माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। चुप कर छोटी, दिन भर तो खाती रहती है, फिर भी मुझे भूख लगी है। इसे क्यों डांटता है बेटा? सही में इसने कल से कुछ नहीं खाया है। इस तरह कब तक चलेगा छोटी की माँ? मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके लाता हूँ। बोलकर भोला जंगल की ओर चल पड़ा। दिन भर जंगल में भटका और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके सोचने लगा। जो लकड़ियाँ मिली हैं, इसे पास गांव में जाकर बेचकर कुछ खाने को लाऊंगा। बच्चे कब से भूख से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोला वो लकड़ी का गट्ठर लेकर गांव में जाता है और कुछ रोटी के बदले पूरी लकड़ियों का गट्ठर बेच देता है। ले पकड़, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती इतनी लकड़ियों के बदले। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतना ही बहुत है मेरे लिए। कम से कम आज की रात मेरे बच्चों को कुछ खाने को तो मिलेगा। दिन भर का भूखा प्यासा भोला दिन छिपे कुछ सूखी रोटी लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता है। लो बच्चों, तुम्हारे लिए मैं रोटी ले आया हूँ, जी भर के खा लो। रोटी खाते हुए छोटी बोली, माँ, ये रोटी तो बहुत सख्त है, खाई भी नहीं जाती। सख्त है तो क्या हुआ बेटी, हम गरीबों के नसीब में यही रहता है, इसे पानी में भिगोकर खा ले बेटी। रात को जब बच्चे गहरी नींद में सो गए तो भोला ने विमला से कहा, विमला, इस तरह कब तक चल पाएगा? हम तो भूखे भी रह सकते हैं, पर ये बच्चे इस तरह कब तक जी पाएंगे? कुछ तो करना ही होगा, आखिर हम लोग भी कब तक भूखे रह सकेंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं विमला, लेकिन अपनी आंखों के सामने मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकता। फिर क्या किया जाए? कुछ सोचकर भोला बोला, इससे तो अच्छा होगा कि हम विजय और छोटी को उनके भाग्य के भरोसे जंगल में छोड़कर काम की तलाश में कहीं दूर चले जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को जंगल में भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकती हूँ? दोनों की बात सुनकर अचानक ही विजय की नींद खुल गई थी और वो चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। फिर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखना, मैं भी कहां से लाऊं सबके लिए रोटी? हर तरह का काम करके देख लिया, फिर भी हम गरीबों के नसीब में रोटी नहीं है। ठीक है जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, करो जो तुम्हें करना है। मैं भी अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। रो मत बिमला, भागने चाहा तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं भी तो अपनी छाती पर पत्थर रख ही रहा हूँ। क्या मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं? भोला और विमला रोते हुए सो गए। भोला और विमला के सोते ही विजय चुपचाप उठा और झोपड़ी से बाहर आकर सोचने लगा। अगर हम जंगल में खो गए तो घर कैसे लौटेंगे? फिर विजय ने कुछ सोचा और बाहर पड़े हुए कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इकट्ठा करके अपनी जेब में भर लिए। रास्ते में निशानी डालने से ये पत्थर बहुत काम आएंगे। विजय वापस आकर चुपचाप बिछोने पर लेट गया। सुबह होते ही भोला ने दोनों बच्चों को जगाया। उठो बेटा, सुबह हो गई, हमें अभी जंगल में लकड़ियां चुनने चलना होगा। हाँ बापू, मैं कुछ देर और सो लूं। थोड़ी देर बाद भोला व विमला दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। चलते हुए छोटी बोल रही थी, पिताजी, जंगल में खाने को मीठे मीठे फल तो मिलते होंगे ना? हाँ बेटी, बहुत सारे फल मिलेंगे, बस तुम जल्दी चलो। विजय अपनी चतुराई से चलते हुए कहीं कहीं पत्थर के टुकड़े गिराते हुए चल रहा था और सोच रहा था।
वापस लौटने के लिए इन पत्थरों के निशान बहुत काम आएंगे। चलते हुए छोटी फिर से बोली, माँ हमें कितनी दूर और जाना है? बस और थोड़ी दूर। जंगल में बहुत सारे मीठे मीठे बेर लगे हैं। जब तक हम लकड़ी तोड़ेंगे तब तक तुम दोनों बैठकर बेर खाना। मीठे मीठे बेर, तब तो मैं खूब पेट भरकर खाऊंगी। विजय, तू पीछे क्या कर रहा है? जल्दी आना, हम बेरों के जंगल के पास पहुंच गए हैं। आया पिताजी। चारों बेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों, तुम बेर तोड़कर खाओ, हम लकड़ी तोड़कर कुछ देर में वापस आते हैं। ठीक है पिताजी, आप जाओ, हम दोनों आपको यहीं मिलेंगे। विमला जाते हुए मन ही मन बोली, ओह मेरे बच्चों, भगवान इनकी रक्षा करना। माँ बाप के चले जाने के बाद विजय और छोटी बेर खाते हुए बातें कर रहे थे। वाह, कितने मीठे बेर हैं। हाँ भैया, हम ढेर सारे बेर घर भी ले चलेंगे। ठीक है छोटी, तुझे जितनी मन करे उतनी बेर घर ले जाना। धीरे धीरे सांझ होने लगी थी। भैया, सांझ होने को आई है। माँ और पिताजी अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो डर लग रहा है। बिना माँ और पिताजी के हम घर कैसे जाएंगे? डर मत छोटी, मुझे लगता है माँ और पिताजी दोनों रास्ता भूल गए हैं। चलो हम दोनों ही घर चलते हैं। विजय सफेद कंकड़ की पहचान देखता हुआ छोटी के साथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। जरा धीरे चलो भैया, मैं थक गई हूँ। नहीं छोटी, जल्दी कर चलो। रात होने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है रात को इस जंगल में शेर और चीते भी घूमते हैं। विजय की बात सुनकर डर के मारे छोटी जोर से चलने लगी। जब दोनों घर पहुँचे और दोनों बच्चों को वापस आया देखकर उनके माँ बाप चौंक पड़े। मेरे बच्चों, तुम कहाँ रह गए थे? हम तो तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते थक गए। हम आपके लिए मीठे मीठे बेर लाए हैं पिताजी। हाँ माँ, आज मैंने खूब पेट भरकर बेर खाए हैं। मेरी अच्छी बेटी, कल हम तुम्हें फिर से वहीं ले चलेंगे और फिर पेट भरकर बेर खाना। लेकिन माँ, अब वहाँ पर एक भी बेर नहीं है। हमने सारी झाड़ियाँ खाली कर दी हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कल हम तुम्हें फल के जंगल में ले चलेंगे। फिर दिन भर फल तोड़कर खाते रहना। दूसरे दिन भोला सवेरे उठ गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया। उठो, सवेरा होने को है। पिता की बात सुनकर विजय मन ही मन सोचने लगा। अरे बाप रे, आज तो मैं कंकड़ भी नहीं ला सका। अब मैं क्या करूं? आज इन बेरों के ही रास्ते की पहचान बनाऊंगा। सोचकर जाते वक्त विजय ने कुछ बेर एक थैले में डाल लिए। कुछ देर बाद चारों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में विजय पहचान के लिए बेरों को डालते हुए पीछे पीछे चलने लगा। विजय जल्दी आ, क्या खेल रहा है और इतने पीछे पीछे क्यों चल रहा है? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही साथ चल रहा हूँ। काफी देर तक चलने के बाद वे फल के जंगल में पहुंच गए। देखो विजय, ये जंगल का मामला है। यहाँ फल तो मिलेंगे ही, पर इस जंगल में बड़े बड़े भयानक जानवर भी रहते हैं। इधर उधर बच जाना और दोनों साथ रहना। हम लकड़ियाँ चुनने जाते हैं। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं छोटी का ख्याल रखूंगा। माँ बाप के चले जाने के बाद विजय पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और छोटी के साथ मिलकर कुछ फल खाकर विजय बोलता है, आओ छोटी, अब हम घर चलते हैं। माँ और पिताजी बाद में आते रहेंगे। लेकिन भैया, हमें तो रास्ता भी मालूम नहीं। कहीं हम खो गए तो? अरे मेरे रहते तू चिंता क्यों करती है पगली? तू चल, तो रास्ता मुझे मालूम है। आते समय मैंने रास्ते में जंगली बेर पहचान के लिए गिरा दिया था। दोनों बेर को ढूंढते हुए चल पड़े, पर रास्ते में उन्हें एक भी बेर नहीं मिला। छोटी डर कर बोली,
भैया, अब हम घर कैसे पहुँचेंगे? रास्ते में तो एक भी बेर नहीं है। लगता है मेरे द्वारा डाले गए बेरों को कोई पक्षी खा गया, लेकिन तू घबरा मत, मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जंगल में भटकते भटकते दोनों बच्चों को रात ने घेर लिया। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे माँ के पास जाना है। घबरा मत बहन, मेरे रहते भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त यहाँ रुकना हमारे लिए उचित नहीं होगा। चलो हम उसी पहाड़ी पर चलते हैं। पहाड़ पर हमें कोई जंगली जानवर नहीं मिलेगा। दोनों किस्मत के मारे डरते डरते पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। इधर आजा छोटी, मेरे पास आकर बैठ जा, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी नीचे जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी। भैया, शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है, कहीं वो इधर ही ना आ रहा हो। डर मत पगली, शेर इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकता। तुम तब तक ये फल खा ले, मैं रात को सोने की जगह ढूंढता हूँ। मुझे भूख नहीं है भैया, बस मुझे माँ की याद आ रही है। तभी विजय को एक चोटी पर रोशनी दिखाई दी। हिम्मत रख बहन, वो देख सामने से ही रोशनी आ रही है, वहाँ जरूर कोई रहता होगा। चल हम वहीं चलते हैं, आज की रात हम वहीं बिताएंगे। इस भयावन जंगल में वहाँ कौन रहता होगा भैया? वहाँ कहीं कोई भूत प्रेत ना हो? पगली कहीं की भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये हमारे मन का डर है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर भी भैया, हमें होशियार रहना चाहिए। विजय और छोटी दोनों डरते डरते उसी रोशनी वाले स्थान पर जा पहुँचे। गुफा के बाहर पहुंचकर, रोशनी इस गुफा से आ रही है छोटी, आओ भीतर चलकर देखते हैं। नहीं भैया, पता नहीं भीतर कौन हो, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना। विजय और छोटी डरते हुए गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा की हालत देखकर डर से छोटी बोल पड़ी। भैया, यहाँ जरूर कोई राक्षस रहता है, ये देखो कितने कंकाल हैं। मैं भी देख रहा हूँ छोटी, तो हिम्मत रख मेरी बहन, अगर कोई राक्षस हुआ तो मैं उस राक्षस का खात्मा कर दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। दोनों और भीतर पहुँचे। वहाँ राक्षसनी के साथ पास में एक युवक बैठा था। दोनों वहाँ का दृश्य देखकर चौंक पड़े। ये तो बड़ी भयानक राक्षसनी है भैया, चलो यहाँ से। तभी अचानक उस राक्षसनी की नजर उन दोनों पर पड़ गई। हे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? विजय चतुर तो था ही, राक्षसनी के पूछते ही बिना डरे बोल पड़ा। बूढ़ी माँ, हम जंगल में भटकते भटकते यहाँ आ पहुँचे हैं, हमें आज की रात आप यहीं पास सोने दो। ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ माँ, मुझे भूख तो लगी है। राक्षसनी ने कुछ फल और दूध के 2 गिलास दोनों के सामने लाकर रख दिए और बोली, तुम दोनों चुपचाप फल खाकर दूध पी लेना और उस बिछोने पर जाकर सो जाना। जी बूढ़ी माँ। दोनों खा पीकर उसी बिछौने पर बैठे हुए एक लड़के से बातें कर रहे थे कि तभी, अरे तुम दोनों अभी तक सोए नहीं, चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम सबकी गर्दन काट दूंगी। तीनों डर कर फौरन लेट गए और आंखें बंद कर लीं। मैं थोड़ी देर के लिए गुफा से बाहर जा रही हूँ, अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी, समझ गए ना? इतना बोलकर जादूगरनी गुफा से बाहर चली गई। इधर जादूगरनी के गुफा से बाहर जाते ही तीनों उठकर बैठ गए और विजय दूसरे लड़के से पूछ बैठा, तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं जनकपुर राज्य का राजकुमार हूँ। हैं?
राजकुमार होकर इतने भयानक जंगल में इस राक्षसनी के पास तुम क्या कर रहे हो? हमें पूरी बात बताओ। बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, फिर भी मैं सुनाता हूँ तुम्हें। एक दिन मेरे पिताजी अपने मंत्री के साथ बात कर रहे थे। मंत्री, कल हम जंगल में आखेट करने जाएंगे, आप उसकी सारी तैयारी करवा दीजिए। जी महाराज। इतना बोलकर वो मंत्री के साथ चले गए। मंत्री जी जाते ही मैंने पिताजी से कहा, पिताजी कल आपके साथ हम भी आखेट के लिए जंगल जाएंगे। नहीं राजकुमार, आप अभी बहुत छोटे हैं, जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। मेरे जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अगली सुबह वह मुझे भी अपने साथ आखेट लेकर जंगल पर चले गए। जंगल पहुंचा तो मुझे बहुत प्यास लगी और पिताजी महाराज ने मुझे एक झील के किनारे रथ से उतार दिया। जब मैं पानी पीने को हुआ कि अचानक मैं बेहोश हो गया। जब मेरा होश आया तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया, लेकिन तुम दोनों इस खतरनाक राक्षसनी की गुफा में कैसे आए? फिर विजय ने भी अपनी आप बीती राजकुमार भानु प्रताप को सुना दी, जिसे सुनकर राजकुमार बोल पड़ा। अब हम तीनों यहाँ फंस चुके हैं और वो राक्षसनी कल की रात हम तीनों को खा जाएगी। कल की रात? वो किस लिए? आज रात भी तो हमें खा सकती है। वो मुझे नहीं पता मित्र, बस वह खुद ही बोल रही थी। कल दिन भर मेरे पास जीने का समय और मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब हमारे पास बहुत समय है। मैं उस राक्षसनी को मार के ही दम लूंगा। तभी अचानक एक जगह विजय को एक बड़ी सी तलवार लटकी हुई दिखी। मित्र, मुझे लगता है कि यह ऊपर टंगी हुई तलवार हमारे काम आ सकती है। हे भगवान, ये कितनी बड़ी तलवार है। ये तलवार तो किसी राक्षस की लग रही है। हम उसे उतारेंगे कैसे? ये तो बहुत ऊपर है। तुम चिंता मत करो मित्र, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर विजय उस टंगी हुई तलवार के नीचे जाकर बोला, आओ भानु प्रताप, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। भानु प्रताप सिंह विजय के कंधे पर चढ़ गया। मेरे हाथ तलवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मित्र। रुको राजकुमार, मैं छोटी को भी ऊपर बुलाता हूँ। विजय ने छोटी को भी अपने ऊपर चढ़ा लिया। ये तो बड़ी भारी है भैया। छोटी ने तलवार उतारकर नीचे फेंक दी। तलवार नीचे गिरते ही तीनों जमीन पर उतरकर, आओ मित्र, राक्षसनी के आने से पहले इस तलवार को कहीं छुपा दें। अरे ये तो बहुत भारी है, मुझे अकेले से तो उठने वाला नहीं। तीनों मिलकर उस तलवार को उठाकर गुफा के बाहर निकलकर एक चट्टान के पीछे छिपा देते हैं और तीनों वापस आकर वहीं बिछोने पर सो जाते हैं। कुछ पल के बाद वो राक्षसनी वापस आ जाती है। तीनों को सोते हुए देखकर खुश होते हुए बोलती है, आज की रात चैन से सो लो तीनों, कल की रात तुम तीनों की आखिरी रात होगी। इतना बोलकर राक्षसनी फिर से गुफा के बाहर निकली, पर इस बार विजय भी चोरी चोरी उसके पीछे था। राक्षसनी बाहर निकलकर हाथ हवा में उठाकर मंत्र पढ़ने लगी। रंग बिरंगी आकाश की लहरों, आओ मेरे प्यारे भेड़ियों। देखते ही देखते दो भेड़िए आकाश से उतर आए और राक्षसनी के पास आकर जूतों में परिवर्तित हो गए। जूते पहनते ही राक्षसनी का आकार और बढ़ने लगा और फिर वो आकाश मार्ग से कहीं उड़ चली। उसके जाने के बाद तुरंत विजय गुफा में प्रविष्ट होकर दोनों को जगाता है और सारी बात बताता है। तो भैया अब हम क्या करें? विजय कुछ सोचकर बोल पड़ा। हमें और कुछ नहीं करना, बस बाहर चलो और उसी चट्टान के पीछे छुपकर राक्षसनी के आने का इंतजार करेंगे। तीनों गुफा से बाहर आकर उसी चट्टान के पीछे छुपकर राक्षसनी के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो राक्षसनी वापस आ गई। वाह, आज खूब मदिरा पान किया है, कल उन तीनों का लहू पान करूंगी। उसने अपने जूते उतार दिए। दोनों जूते भेड़िए बन गए और जादूगरनी के अंदर जाते ही दोनों भेड़िए आसमान में उड़ गए।
अब तीनों भी बाहर निकल आए। आओ जल्दी भाई, आओ जल्दी मंत्र पढ़ो, हमें अंदर ना पाकर वो राक्षसनी कहीं बाहर ना आ जाए। विजय देर ना करते हुए वो मंत्र पढ़ने लगा। रंग बिरंगे आकाश की लहरों, आओ मेरे प्यारे भेड़ियों। विजय के मंत्र पढ़ते ही दोनों भेड़िए एक बार फिर से नीचे आ गए और जूते बन गए। विजय ने जल्दी से भेड़ियों के जूते पहन लिए। जूते पहनते ही विजय के शरीर का भी आकार बढ़कर विशाल होने लगा। वाह, मजा आ गया भैया, आप तो विशाल हो गए हैं। लाओ मेरी तलवार। और फिर विजय ने तलवार उठाई और गुफा पर दे मारी। विजय के तलवार मारते ही एक धमाके के साथ गुफा धुआं धुआं हो गई और जब धुआं हटा तो ना ही वहाँ पर राक्षसनी थी और ना ही वो गुफा थी। लगता है गुफा के साथ वो राक्षसनी भी मारी गई। हाँ मित्र, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर विजय ने दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर जनकपुर राज्य के लिए उड़ चला। कुछ ही देर में जनकपुर के राजमहल के प्रांगण में उतरे और सबको नीचे उतार दिया। फिर जूते उतारकर भेड़ियों को विदा कर दिया। तभी राजमहल से राजा रानी राजकुमार भानु प्रताप के आने की खबर सुनकर बाहर आ गए। बेटा भानु प्रताप, तुम आ गए मेरे लाल। जी पिताजी, मैं इस विजय और छोटी की वजह से जिंदा बचकर आया हूँ। अगर ये दोनों नहीं होते तो अब तक वह राक्षस मुझे जिंदा ही खा चुकी होती। और फिर राजकुमार भानु प्रताप ने महाराज को सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनकर राजा ने विजय को बहुत सारा धन देकर घर के लिए विदा कर दिया। फिर आना मित्र, अवश्य आऊंगा मित्र। और फिर उसी जूते की मदद से फिर विजय और छोटी अपने घर चल पड़े। दोनों घर पहुँचे। दोनों को देखकर भोला और विमला बहुत खुश हो गए। राजा से मिले धन को भी विजय ने अपने गरीब पिता को दे दिया और अपने माँ बाप के साथ खुशी के दिन बिताने लगा। अरे भाई देखो कितना बड़ा बगुला है, चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। भाई, तुम लोग इन बगुलों को क्यों पकड़ रहे हो? चल भाग यहाँ से और हमें अपना काम करने दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इन झील से बगुलों को नहीं पकड़ने दूंगा। जा जा भाग जा, नहीं तो तेरे हाथ पांव तोड़ के इसी झील में फेंक देंगे। अच्छा ये बात है, अगर इन बगुलों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं। कहकर भोला ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शिकारी पर झपटा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच हमें मार देगा, भागो यहाँ से। भोला के गुस्से को देखकर दोनों शिकारी वहाँ से भाग निकले। भोला उन शिकारियों को भगाकर पलटा ही था कि भैया, तुमने आज मेरे प्राण बचाए। तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं पहुँच जाऊंगा। ये कहकर बगुला वहाँ से उड़ गया और भोला भी जंगल की ओर लकड़ी काटने चल दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन भोला लकड़ियाँ काट कर लौट ही रहा था। अरे भाई, तुम उस उल्लू को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? इस उल्लू को मारकर देवी को भेंट चढ़ाएंगे तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। अरे रे छी छी छी, किसी की हत्या करके पूजा करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस उल्लू को नहीं मारने दूंगा। अरे जा जा, नगर में जाकर लकड़ियां बेचो, नहीं तो हम तेरे भी हाथ पैर तोड़कर रख देंगे। लेकिन तभी भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन लड़कों पर झपट पड़ा। डर के मारे उल्लू को वहीं छोड़कर दोनों लड़के वहां से भाग गए। जैसे ही भोला ने उल्लू को उठाया तो आज तुमने मेरी जान बचाई है भैया। मुसीबत में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा। उल्लू को उड़ाकर भोला अपनी लकड़ियों की गठरी उठाकर अपनी राह चल दिया। अगले दिन भोला बहुत लकड़ियाँ काट चुका था। आज तो बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। पहले नदी में जाकर थोड़ा पानी पी लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठर बांधूंगा। पानी पीने एक नदी में झुका तो
अरे नदी में ये लाल लाल क्या चमक रहा है? भोला ने उस लाल पत्थर को उठा लिया। अरे ये तो खूब चमक रहा है, इसे जौहरी को दिखाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ 2-4 पैसे दे दे। उस दिन भोला लकड़ियों को छोड़कर वो लाल पत्थर लेकर ही नगर पहुंचा और उसने एक जौहरी को वो लाल पत्थर दिखाया। जौहरी जी, आपको एक लाल पत्थर दिखाना चाहता हूँ मैं। अरे भाई, जंगल में लकड़ी काटना छोड़कर अब क्या पत्थर बटोरना शुरू कर दिया है? ला दिखा, कैसा पत्थर लाया है। जौहरी ने उस लाल पत्थर को देखा तो ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसे तराश कर राजा को दे दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। इतना सोचकर जौहरी भोला से बोला, है तो ये मामूली सा पत्थर, लेकिन तुम बेचना चाहते हो तो मुझे इसके बदले 4 पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, आप 4 पैसे ही दे दीजिए। भोला उस लाल पत्थर को 4 पैसे में ही बेचकर खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन जौहरी ने उस लाल पत्थर को तराश कर राजा के पास ले गया। महाराज, मैं आज आपके लिए एक अमूल्य उपहार लाया हूँ, यह आपको राज मुकुट की शोभा बढ़ाएगा। जौहरी, हम भी तो देखें आप कैसा अमूल्य लाल लाए हैं, जिसे दिखाने से पहले ही उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने लाल पत्थर को हाथ में लेकर देखा और कहा, वाह जौहरी वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर इतना सुंदर लाल हो सकता है, बहुत सुंदर। महाराज, ये आपके सेवक तो हमेशा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न खोज कर लाने की कोशिश करता है। राजा ने वो लाल पत्थर रानी को दे दिया। रानी ने उस खूबसूरत लाल पत्थर को देखकर कहा, महाराज, ये लाल पत्थर तो सच में बहुत सुंदर है, इसे हम अपने कर्ण फूलों में लगाएंगे, लेकिन हमें ऐसा ही एक और लाल पत्थर चाहिए। जौहरी, कर्ण फूलों के लिए ऐसे ही लाल पत्थर ला कर दो। अगर तुमने ये लाल पत्थर नहीं लाया तो रानी नाराज हो जाएंगी, और आप रानी की नाराजगी तो जानते हैं, मैं उन्हें नाराज नहीं देख सकता। राजा की बात सुनते ही जौहरी के होश उड़ गए और सोचने लगा, हे भगवान, इस लाल ने तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया। कुछ पल सोचकर जौहरी बोल पड़ा, महाराज, अहो भाग्य मेरा जो मुझे महारानी जी की सेवा का मौका मिला। मैं आज ही एक और लाल लेने अपने आदमी को चारों ओर दौड़ा देता हूँ। इतना बोलकर जौहरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब भोला लकड़ियों का गट्ठर लिए उस जौहरी की दुकान के सामने से गुजरा तो ओ लकड़ी वाले भैया, जरा सुनते हो? भोला उस जौहरी के पास जाकर बोला, आपने मुझे बुलाया जौहरी जी? हाँ भाई, कल जो तुम वो लाल पत्थर लेकर आए थे, वैसा ही एक पत्थर और ला दो, मैं तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। 1 स्वर्ण मुद्रा? ठीक है, कल ही आपके लिए एक और लाल पत्थर लेकर आता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह भोला जंगल की ओर जाते हुए सोच रहा था, अगर मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा मिली तो मैं उस स्वर्ण मुद्रा में अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा, उसके बाद एक सुंदर कन्या से शादी कर लूंगा। सोचते हुए भोला उसी नदी के उसी स्थान पर जा पहुंचा। नदी में जाते ही भोला को फिर से एक लाल पत्थर मिल गया। वाह, वो रहा लाल पत्थर, कैसा चमक रहा है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाकर इस पत्थर के बदले उस जौहरी से मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा लेनी है। भोला ने जाकर जौहरी को वो लाल पत्थर दे दिया तो जौहरी ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर घर लौटते हुए भोला बेहद प्रसन्न था। 1 लाल पत्थर के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा मिला है। अगर मैं नदी से ढेर सारे लाल पत्थर ढूंढकर जौहरी को दूं तो वो मुझे बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा देगा। अगले दिन भोला लाल पत्थरों की तलाश में उसी नदी में ढूंढता हुआ बहुत दूर तक चलते हुए आ गया था। इतनी दूर आ गया, अभी तक कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया। उस चट्टान तक और जाता हूँ, वहाँ भी अगर पत्थर नहीं मिला तो वहाँ से लौट आऊंगा।
चट्टान के पास जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। अरे यहाँ तो बहुत से लाल पत्थर हैं। और भोला ने बहुत सारे लाल पत्थर एकत्र कर लिए। कम से कम 10 पत्थर तो इकट्ठे हो ही गए। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और पत्थर मिल सकते हैं। थोड़ी और आगे चलने पर भोला को और लाल पत्थर दिखाई देते हैं। आहा, इतने सारे लाल पत्थर। अगर मुझे इन लाल पत्थरों की खान मिल जाए तो इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूँ। सोचकर भोला आगे बढ़ता चला गया। अंत में एक जगह भोला को एक कन्या का कटा हुआ सिर एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई दिया। हे भगवान, ये क्या है? इस कन्या को सिर से टपकने वाली रक्त की बूंदें ही लाल पत्थर बन जाती हैं। भोला को देखते ही वो सिर खिलखिलाकर हंसने लगा। सिर को हंसता हुआ देखकर भोला बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, कैसी ये लीला है तुम्हारी? एक लड़की का सर कटा हुआ है और वो हंस भी रही है। ये कहीं भूत प्रेत तो नहीं? इतना सोचकर भोला उस लटकते हुए सिर से पूछ बैठा। तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? भोला के पूछते ही वो कटा हुआ सिर जोर जोर से रोने लगा। सिर के पहले हंसने और फिर रोने से भोला परेशान हो गया था। अजीब तमाशा है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? और पहले हंसी क्यों थी और अब रो क्यों रही हो? मैं भगवानपुर की राजकुमारी भवानी हूँ। यहाँ मुझे एक राक्षस ने उठा लाया था। उसने मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखा है। राक्षस? कौन राक्षस? कहाँ है वो? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राक्षस बहुत शक्तिशाली एवं जादूगर है। वो रोज सुबह मेरी गर्दन को बाकी धड़ से अलग करके यहाँ पेड़ पर लटका देता है और वो खुद कहीं चला जाता है। शाम होते ही लौट आता है और मेरी गर्दन को धड़ से जोड़ देता है। उसकी सारी सेवा पानी मुझे करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे देखकर पहले हंसा और फिर रोई क्यों? राजकुमारी फिर हंसते हुए बोली। पहले मैं ये सोचकर हंसी थी कि लाल पत्थरों के लालच में तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाम होते ही राक्षस लौटेगा और तुम्हें सूंघकर पकड़ लेगा। लेकिन जब तुमने मेरा हाल पूछा तो मुझे ये सोचकर रोना आ गया कि आज राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। तुम भी मुझे बचा नहीं सकोगे और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, राक्षस लौटकर आता ही होगा। राजकुमारी, मेरा नाम भोला है और भोला ने कभी डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो और बताओ, राक्षस रात में कहाँ रहता है? जादूगर राक्षस बहुत दुष्ट है। वो सामने गुफा में रहता है। ठीक है, मैं अभी जंगल में एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगा। सूरज डूबने से पहले भोला एक लकड़ी का गट्ठर लेकर लौट आया। राजकुमारी, ये चंदन की लकड़ियाँ हैं। आज तुम चूल्हे में इन्हें जलाना। इससे राक्षस मेरी गंध नहीं पहचान सकेगा। भोला, तुम बहुत चतुर हो। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तभी नदी के उस पार से आती राक्षस की अट्टहास की आवाज सुनकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। भोला, राक्षस लौट रहा है। जल्दी से तुम इन लकड़ियों को साथ लेकर झाड़ियों में छुप जाओ। भोला फौरन ही झाड़ियों में छिप गया। उधर राक्षस नदी के किनारे राजकुमारी के सामने आ पहुंचा। ओहो राजकुमारी, पेट पर बहुत आराम कर लिया। चलो अब काम करें। राक्षस ने सिर को पेड़ से उतारा और गुफा में ले जाकर धड़ से जोड़ दिया। राजकुमारी, जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। मैं बहुत भूखा हूँ। तब तक मैं नदी में हाथ मुंह धोकर आता हूँ। राक्षस के बाहर जाते ही भोला गुफा में आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? राक्षस अभी नदी से हाथ मुंह धोकर लौट आएगा। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, ये चंदन की लकड़ियाँ ले जाओ और मैं इन बोरियों के पीछे छिप जाता हूँ।
कहकर भोला बोरियों के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद राक्षस नदी से बाहर आकर गुफा में पहुंचा। तब अरे लड़की, आज ये कैसी गंध फैली है, बंद करो इसे। लकड़ी जलने की गंध है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चूल्हे में पानी डाल देती हूँ, फिर तुम मुझसे खाना मत मांगना। अरे चूल्हा मत बुझाना, गंध आती है तो आने दो, बस तुम जल्दी से खाना बनाओ। फिर राक्षस ने खाना खाया और खाकर सो गया। राक्षस के सोने के बाद राजकुमारी कुछ खाना लेकर भोला के पास पहुंची। ये लो, खाना खा लो और फिर चुपचाप यहीं सो जाना। सुबह जब तक राक्षस चला ना जाए यहाँ से मत निकलना। ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह, छोड़ दो मुझे, मेरी गर्दन मत काटो। आज मैं नदी में नहाना और कपड़े धोना चाहती हूँ। बकवास बंद कर। मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए ये नहाने धोने का बहाना कर रही है। आज मैं जल्दी आऊंगा, तू अपना काम कर लेना। राक्षस ने राजकुमारी की एक ना सुनी और नदी किनारे के उसी वृक्ष की शाखा पर उसने राजकुमारी का सिर लटका दिया। और राक्षस के चले जाने के बाद भोला गुफा से निकलकर राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि राक्षस तुम्हें कैसे जीवित करता है। भोला, तुम्हारे द्वारा मुझे जीवित करना बेकार है, क्योंकि मुझे जीवित करने के लिए तुम जैसे ही मेरा सिर इस पेड़ से उतारोगे, वो राक्षस पलक झपकते यहाँ पहुँच जाएगा। ओह, इसका मतलब सर्वप्रथम उस राक्षस का ही अंत करना होगा। क्या तुम जानते हो उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? भोला, वैसे तो ये कार्य बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। सुनो, पूरब दिशा में यहाँ से 500 कोस दूर एक झील है। उसी झील पर एक जादुई महल है। उसी महल में एक तोता रहता है। उस तोते में इस राक्षस की जान बसती है। अगर तुम उस तोते को किसी तरह मार दोगे तो मुझे इस कैद से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमारी, मैं यह काम अवश्य करूँगा, लेकिन 500 कोस दूर पैदल कैसे जाऊँगा? भोला, तुम्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। गुफा के अंदर जाओ और वहाँ रखे मेरे शरीर के गले में से मेरी मोती की माला उतार लाओ। राजकुमारी के कहे अनुसार भोला तेजी से गुफा में जाकर राजकुमारी के शरीर से उसके मोती की माला उतार लाया और राजकुमारी के सिर के पास पहुँचा। भोला, ये चमत्कारी माला है, मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। इसे पहनकर तुम इच्छा अनुसार पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकते हो और इच्छा अनुसार जमीन पर उतर सकते हो। अब तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, सूर्यास्त से पहले ही लौटना है। भोला ने मन ही मन माला से उड़ने की इच्छा व्यक्त की और वो उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता हुआ पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक दिन मैं आकाश में उड़ूंगा। अभी भोला उड़ता हुआ एक झील के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इतनी तेज आंधी में तो उड़ने की शक्ति ही छीन रही है। आंधी का रुख भोला के उड़ने के विपरीत दिशा की तरफ था। इसी बीच पता नहीं कैसे भोला के गले की जादुई माला गले से निकलकर नीचे झील में जा गिरी और भोला भी झील के किनारे जा गिरा। हाय हाय, मर गया। भोला हिम्मत करके उठा और जादुई माला ढूंढने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहा। जादुई माला ना मिलने पर निराश होकर भोला किनारे पर वापस आकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या मैं राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? तभी अचानक भोला को उस बगुले की याद आई जिसने उसकी एक बार शिकारियों से रक्षा की थी। भोला ने बगुला को पुकारा, बगुला भाई, मुझे मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है।
तभी आकाश में उड़ता हुआ एक बगुला प्रकट हुआ। कुछ ही पल में वो भोला के पास उतरा। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा मोती के माला से इस झील में कहीं खो गया है। अगर वो मोती का माला नहीं मिला तो मैं एक निर्दोष राजकुमारी को कभी एक दुष्ट राक्षस से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, राजकुमारी को उस राक्षस से मुक्ति जरूर मिलेगी। मैं अभी वो माला निकाल कर लाता हूँ। भोला के बताए स्थान पर पहुंचकर बगुला ने झील में डुबकी लगा दी और कुछ ही देर बाद जब बगुला बाहर निकला तो माला उसकी चोंच में दबी हुई थी। ओह मित्र, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तो निराश हो चुका था। अब जाओ मित्र, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भोला ने माला गले में डाली और बगुला से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। लेकिन अपने पीछे आ रहे एक दुश्मन से भोला अनजान था। एक विशाल पक्षी ने झपट कर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लेकर उड़ता रहा। भय के कारण भोला बेहोश हो गया और जब भोला को होश आया तो उसने अपने आप को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? इतना गहन अंधकार, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा। शायद वो पक्षी मुझे यहाँ छोड़ गया है। अब आगे बढ़ता हूँ, कहीं मुझे रोशनी नजर आएगी। वो उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। भोला रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की किरण उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ओह, क्या मैं इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? नहीं, मुझे सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आजाद कराना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी अंधेरे में उसे दो मोती चमकते हुए दिखाई दिए। वे मोती कुछ और नहीं बल्कि कुछ उल्लू की आंखें थीं, जो भोला की तरफ बढ़ी आ रही थीं। अरे ये तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ। एक बार तुमने मुझे उस मूर्ख लड़के से बचाया था और मैंने तुम्हें कहा था जब तुम्हें जरूरत होगी मेरी, मैं आऊंगा। इस अंधेरे में मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंख का पीछा करते हुए चलते रहो। भोला में जैसे नई चेतना जागृत हुई। वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही पल में उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। भोला गुफा से बाहर आकर, ओ मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। आज तुम ना आते तो मैं इस गुफा में मारा जाता। भोला ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। ये वही झील होनी चाहिए। बीच में जादुई महल भी नजर आ रहा है। महल के प्रवेश द्वार के पास भोला उतर गया। महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचे को देखकर उसकी भूख भड़क उठी। कब से भूखा हूँ, पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। भोला ने सेब तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ भले आदमी, ऐसी गलती मत करो। कौन हो तुम और मुझे सेब खाने से क्यों रोक रहे हो? सामने देखो, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे भी इस जादूगर राक्षस ने चिड़िया बनाकर कैद कर रखा है। अगर तुमने ये सेब खा लिया तो तुम भी एक चिड़िया बनकर यहीं रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान मालूम होते हो। फिर भोला ने चिड़िया को सारी बातें बता दी। भोला की सारी बातें जानकर चिड़िया ने कहा, देखो भले आदमी, उस राक्षस ने इस महल की निगरानी करने के लिए जादूगरनी शिखंडी को रखा हुआ है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे छल से मारना होगा। मैं समझा नहीं, छल से कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। सूर्यास्त के समय शिखंडी सो रही होती है।
उसी समय का फायदा उठाते हुए तुम्हें ये कार्य करना होगा। क्या करना होगा मुझे? सूर्यास्त होने पर वो तोता इसी पेड़ का सेब खाने आता है। तभी उस तोते को पकड़कर उसके पंख और पैर को उखाड़कर 4 अलग-अलग दिशा में फेंकना होगा। फिर गर्दन उखाड़कर इस तालाब में फेंकना होगा। तब जाकर वो दोनों राक्षस और राक्षसनी की मौत हो पाएगी। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो जादूगरनी शिखंडी तुम्हें मार देगी। धन्यवाद चिड़िया राजकुमार। भोला चिड़िया के कहे अनुसार उसी पेड़ के ऊपर जाकर छुप गया और तोते का इंतजार करने लगा। जब सूर्यास्त हुआ तो तोता वहीं आकर बैठ गया। भोला ने मौके का फायदा उठाते हुए तोते को झपट लिया। उधर सूर्यास्त के साथ ही कटे हुए सिर के पास राक्षस पहुंचा। आओ राजकुमारी, बहुत आराम कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तभी उसका हाथ कंधे से अलग हो गया। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। भोला, तेरा काल तेरे तोते के पास पहुंच चुका है। कौन भोला? कैसा काल? मैं अभी महल में पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी उसकी टांगे कट गईं और राक्षस वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उधर भोला तोते के दोनों पंख और दोनों पैर उखाड़ चुका था। उसने आखिर में तोते की गर्दन उखाड़ दी। ले मर दुष्ट, अब जा भगवान के पास। तोते के मरते ही राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। इधर तोता मरते ही धुआं धुआं हो गया था। जब धुआं हटा तो वहाँ का जादुई महल गायब हो चुका था और एक सुंदर राजकुमार भोला के सामने खड़ा था। धन्यवाद भले आदमी, जो तुमने मुझे उस जादूगरनी से मुक्ति दिलाया। मैं वही चिड़िया हूँ जो कुछ देर पहले तुमसे बात कर रहा था। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं राजकुमार, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप कहें तो आपको इस स्थान पर जोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ से अपने राज्य वापस चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। फिर भोला ने राजकुमार से विदा लेकर वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितनी खुशी होगी वो भोली राजकुमारी। सोचते हुए भोला नदी के किनारे पहुंचकर राजकुमारी के सिर के पास पहुंचकर बोला, अब जल्दी से मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं तुम्हारा सर धड़ से जोड़ सकूं और तुम्हें स्वतंत्र करा सकूं। भोला, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। भोला ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने राजकुमारी के कहे अनुसार पत्तों का रस निकाला और गर्दन को धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल राजकुमारी खड़ी हो गई। भोला, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मैं आजीवन तुम्हारी दासी या जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? आप एक दयालु और शक्तिशाली इंसान हो। मुझे पता है आप मुझे कभी दुखी और भूखा नहीं रखोगे। बस आप मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर रख लीजिए। ठीक है राजकुमारी, तुम्हें जो उचित लगे। फिर दोनों भगवानपुर चल दिए।